नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शराब माफियाओं के प्रति जनता का फूटा आक्रोश। विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा ने निकाली विशाल साइकिल रैली। और स्वर्णकार एकता मंच ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जमकर नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने की मांग को लेकर आए दिन लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। जमशेदपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों औरतों और बच्चों ने सड़क पर उतरकर शराबबंदी की मांग की थी, पर ऐसे कारोबार को बंद कराना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। शराब से न जाने कितने घर तबाह हो गए हैं, कितनों ने अपनी जान गंवाई, पर प्रशासन ऐसे अवैध धंधों को बंद करने में पूरी तरह विफल ही साबित हुई है। आज ऐसे ही शराब बनाने वाले एक शराब के कारोबारी पर जमशेदपुर के मानगो की जनता का गुस्सा उतरा। मानगो के कुरलुम बस्ती के लोगों ने इस कारोबारी को न सिर्फ पीटा, बल्कि इसके बाल मुड़वाकर और मुंह काला कर हाईवे पर इसे ले जाकर सड़क जाम कर बैठ गए। जमशेदपुर के मांगो थाना अंतर्गत कुरलुम बस्ती में आज वहां के लोगों ने अपना गुस्सा एक शराब के व्यवसायी पर उतारा। देशी शराब के अवैध कारोबार कर रहे मंका कालिंदी नामक इस व्यापारी की शिकायत बार बार पुलिस से करने के बावजूद पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज यहाँ के लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेना शायद बेहतर समझा और खुद ही इंसाफ भी किया। बस्ती में चल रहे शराब के ठिकाने पर सैकड़ों लोग पहुंच गए, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल थी। सभी ने मिलकर अड्डे को तोड़ दिया और इसके संचालक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, पर लोगों को आक्रोशित देखकर पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। लोगों में इतना आक्रोश था कि कोई भी इस कार्यवाही को पुलिस के हवाले तक नहीं करना चाहता था। सभी ने मिलकर इसकी पहले तो पिटाई की और सर के बाल मुड़वाकर मुंह काला कर पूरे क्षेत्र में घुमाया। उसके बाद सभी इसे अपने साथ लेकर NH 33 पर पहुंचे, जिसे इन लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। औरत लोग का इज्जत लूटने का भी कोशिश किया गया है, सारी सुरी बांधने का कोशिश किया है। जूता का माला भी हम लोग पहनाए हैं, इसीलिए क्योंकि ये हमेशा दारू बेचता है। ओपन से चैलेंज करता है कि अगर मेरा घर में कोई घुसेगा तो जान से मार दिया जाएगा। इसी का चलते हम लोग गुस्सा होकर इसके ऊपर अटैक किया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मनका कालिंदी। कहाँ का रहने वाला है? कुमरुम बस्ती। आप लोग कहाँ के? हम लोग भी कुमरुम बस्ती की। इसको मना किया गया था, लेकिन ये माना नहीं। ये गुंडा टाइप का है। अगले बार भी जब हम लोग किए थे सर, तो हम लोग का साथ क्या हुआ है कि 15-20 बाहर का आदमी बुला के मारपीट हुआ था। जो हम लोग क्या गुनाह किया है? क्योंकि सर हम लोग है कि 10-15 दिन पहले इनको जेल भेजा गया था कुमरुम बस्ती में दारू बंद करने के लिए, तो ये दारू नहीं बंद किया। उसका अलावा अगले बार भी हम लोग जब दारू बंद करने गए थे तो मारपीट हुआ था। हम लोग थाना में केस भी किए थे, लेकिन केस इन्वॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग अभी केस करने गए तो मेरा माँ को भी मारा, मेरे को भी मारपीट किया गया है, जिसकी अवस्था से हम लोग है कि गुस्सा होके इसका टकला करके और मोछ मुड़वाए हैं। यहाँ की महिलाओं का कहना था कि शराब के कारण पूरे क्षेत्र में लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई घर तक बर्बाद हो गए हैं। लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, जिससे कि ये जेल जाकर फिर वही कारोबार शुरू कर देते हैं। स्थानीय लोग खुद इसे सजा देने की बात कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले में मुख्य दर्शक बनी पुलिस स्थानीयों के आक्रोश को शांत करने में जुटी रही। जहां एक तरफ स्थानीय पुलिस पर कारोबारियों को साथ देने की बात करते रहे, वहीं पुलिस आरोपी पर कार्रवाई की बात करती रही। लेकिन पुलिस ने इन अवैध कारोबारियों के खिलाफ सख्ती बरती होती तो स्थानीयों को खुद कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं होती। जो है भविष्य में पहले भी बेचा हुआ था और जेल वगैरह गया, आने के बाद पुनः बेचने लगा, उसमें गाँव वाला लोग का विरोध किया। आज रोड भी जाम किया गया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई है। क्या लगता है? धक्का मुक्की नहीं, उन लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा था और कोई विशेष बात नहीं है।
जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है दारू बेचते हुए उसके ऊपर केस होगा और जेल जाएगा। इस बस्ती में बहुत दिनों से दारू बेचने को काफी विरोध हो रही है। 2-3 दिन पहले भी इस तरह का हुआ था, फिर भी लेकिन दारू बेचा जाता है। तो रोक क्यों नहीं लग रहा है? दारू यहाँ पर मतलब जो है व्यक्ति विशेष उस तरह से करते हैं। यहाँ दारू वगैरह का भट्टी नहीं है, बनता भी नहीं है, लेकिन कहीं बाहर से ला के लोग बेचते हैं, यहाँ पर बनता नहीं है। इस बस्ती में पहले भी लोगों ने काफी इस तरह का आंदोलन किया, रोड जाम किया, फिर भी लेकिन नहीं रुक रहा है। आखिर में कहाँ प्रशासन से कहाँ चूक हो रही है? नहीं, प्रशासन को जब भी मतलब जानकारी हुई है इस पर मतलब जो तुरंत कार्रवाई की है इसमें। 2 दिन जाते हैं, फिर छूट के आते हैं, फिर वही काम हो जाता है। कोर्ट से छूटना तो न्यायालय की बात है। वहाँ से मतलब जो है कि न्यायालय के पास अगर वो कंडीशन है कि मतलब कि यहाँ से जाने के बाद नहीं बेचेगा तो बात कुछ और है। लेकिन दारू भट्टियाँ तो चलते रहती है लगातार। दारू भट्टियाँ यहाँ नहीं। 2 दिन पहले भी लोगों ने बस्ती वालों ने दारू भट्टी मांग लगाया था। दारू भट्टी यहाँ कुमरू बस्ती में नहीं है, यहाँ पर बाहर से लाके ही कहीं से बेचता है। बहरहाल पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच घंटों नोकझोंक के बाद पुलिस शराब के कारोबारी को अपने साथ थाने ले गई। शराब का फलता फूलता कारोबार बिना पुलिस या मिली भगत से संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अवैध धंधा करने वालों पर पुलिस लगाम लगाए या ना लगाए, स्थानीय लोग अब जागरूक हो चुके हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए। और उधर विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा के बैनर तले आदिवासियों के हक के लिए विभिन्न रक्षा कमेटी मिलकर 17 मार्च को रांची में 1 दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन करेगी, जिसके लिए पूरे सिंहभूम के आदिवासी एकजुट होकर साइकिल रैली निकाले और जो राजधानी रांची में जाकर समाप्त होगी। इन्होंने बताया कि पिछले कई दशकों से आदिवासियों की जमीन का लगातार अधिग्रहण किया जा रहा है और इनके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, जिससे कि आदिवासी मूलवासी काफी आक्रोशित हैं। अब इसके विरोध में फिर एक बार इन लोगों ने विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा के बैनर तले अपने हक की आवाज को बुलंद करने की ठानी है। इस अभियान के द्वारा प्रदेश भर में जबरन भूमि अधिग्रहण करने के खिलाफ चल रहे जन आंदोलन को एकजुट करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साइकिल यात्रा और जागरूकता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य है। पूर्वी सिंहभूम के अलावे पश्चिमी सिंहभूम समेत पूरे कोल्हान और पूरे प्रदेश से जन अभियान यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, जो 17 मार्च को रांची के बिरसा समाधि स्थल पहुंचेगी। उसके बाद रांची के सत्य भारती कामिल बुल्के सभागार में 1 दिवसीय कन्वेंशन का आयोजन होगा, जिसमें आदिवासी उत्थान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नवनिर्माण मोर्चा के आह्वान पर कोल्हान प्रमंडल के विस्थापन विरोधी एकता मंच की ओर से हम लोग जो झारखंड में जो 100 से भी ज़्यादा MOU हुए हैं और नया जो भूमि अधिग्रहण कानून प्रस्तावित है इसके खिलाफ में और आज से पहले जो विस्थापित हुए हैं उनको समुचित मुआवजा, पुनर्वास, अन्य सुविधाएं, साथ में अभी जो विस्थापित होने वाले हैं इसका विरोध में और झारखंड में एक वैकल्पिक विकास नीति जो कृषि आधारित हो, एक ऐसा नीति बने जिसमें झारखंड में समग्र रूप से विकास हो सके। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग साइकिल मार्च निकल रहे हैं उपायुक्त कार्यालय से। ये रैली 17 मार्च को रांची जो बिरसा शहीद स्थल है वहां पर समाप्त होगी और वहां एक कन्वेंशन होगा जिसमें विभिन्न जन संगठन के प्रतिनिधि संगठन वहां उपस्थित होंगे और कुछ नीतिगत चर्चा होगी और झारखंड में जो विस्थापन आंदोलन हो रहा है और इसको कैसे एकजुटता बनाया जाए और व्यापक आंदोलन हो जिसमें सभी MOU रद्द हों, इसके लिए जो है एक व्यापक गोलबंदी का एक प्रयास है। यही आह्वान के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur, approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वर्णकार एकता मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में स्वर्णकारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की तथा एक मांग पत्र भी सौंपा। बड़ी संख्या में स्वर्णकारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सोने की दुकानों में चोरियां बढ़ती जा रही है तथा किसी भी चोरी के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे कि पुलिस की नाकामयाबी साबित हो रही है। इस बाबत इन्होंने डीएसपी के एन चौधरी से मुलाकात की तथा मांग की है कि बीते दिनों हुए साक्षी के लक्ष्मी नारायण ज्वेलरी के अभियुक्तों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। क्षेत्र में 2 महीना के दरमियान में 4 दुकानों का ताला टूट चुका है। इसमें रिकवरी एक भी नहीं हो पाया है। एक जिनको का रिकवरी हुआ है, जिसमें संजू मनी की रिकवरी हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पिछले साल जिस तरह की चोरियां हो रही थी और उसके बाद हम लोग पुलिस और प्रशासन और दुकानदारों के बीच में जो बैठक होने के बाद जो चोरियां रुक गई थी, तो उसका क्या कारण था जो चोरियां रुक गई थी, और अभी हम लोग अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर चोरियां क्यों बढ़ गई है। तो जो चोरी को रोकने के लिए और मैं जल्द से जल्द प्रशासन से आगाह किया हूँ कि जो चोरी हुआ है साक्षी और तेलको और खरंगा जाड़ वाला, उसमें जल्द से उद्भेदन किया जाए। अगर उद्भेदन नहीं होता है 48 घंटे में, तो उसके बाद हम लोग हर एक थाना के घेराव करेंगे। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सोने चांदी के दुकानों में चोरी तो हुई है और इस मामले में पुलिस की बैठक भी हुई है और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार टीम भी गठित कर लगातार छापेमारी किया जा रहा है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जो कुछ चोरी की घटनाएं 2-3 घटनाएं हुई हैं सोना चांदी की दुकान में, उसी संबंध में आए थे जो इस पर और गश्ती बढ़ाया जाए। हमने निर्देश थे पहले विशेषपुर में भी गश्ती बढ़ाने, और हमने टीम गठित की है सीनियर एसपी साहब ने। उसी द्वारा हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। जो अपराधी हैं, अपराध कर्मी हैं जो ये सब घटना करते हैं, उनको भी हम लोग अभियान चलाया। उन्होंने दुकानदारों के साथ बैठक करके सभी थाना प्रभारी पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक करने को सुझाव दिए हैं। हम लोग भी अच्छा सुझाव मानते हैं और बैठक करके जहां पुलिस के स्तर से क्या दिक्कत है या उनकी तरफ से क्या उनका सुझाव हम लोग लेंगे और उस पर हम लोग करेंगे चोरी की घटनाएं रुके। और उधर मुसाबनी आईआरबी के कैंप में रहस्यमयी तरीके से जवान बलेश्वर दास को गोली लगी। वह 3 नंबर पोस्ट में तैनात होकर रात में ड्यूटी कर रहा था। जख्मी जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी जवान बालेश्वर दास ने बताया है कि वह मुसाबनी कैंप में पोस्टेड है और रात 12 बजे से 2 बजे तक उसका 3 नंबर पोस्ट पर ड्यूटी था। वह ड्यूटी समाप्त होने से पहले रिलीवर जवान को जगाकर वापस अपने पोस्ट पर जा रहा था कि उसी दौरान 3 नंबर पोस्ट पर बाहर से ब्लास्ट फायर हुआ। फायर के जवाब में उसने भी 6 से 8 राउंड फायर किया। उसके बाद हमलावर वहां से भाग निकले। उसने अंदेशा जताया है कि यह कोई नक्सली हमला हो सकता है जो लूटने के इरादे से किया गया हो। हम 12 से 2 ड्यूटी में थे सर, तो 2 बजे तक ड्यूटी में थे, तो 12 से तो 1:45 बजे सर रिलीवर को जगाने के लिए गए। रिलीवर को जगा के सर हम वापस अपने मोर्चा में आ रहे थे,
मोर्चा में घुसने के पहले ही सर मेरे ऊपर फायर आ गया, तो हम उसका तुरंत जवाबी कार्रवाई किए। लेकिन आपके कैंप के अंदर ही फायर आया? मतलब हाँ, कैंप के अंदर, मतलब 3 नंबर पोस्ट में हम थे सर, बाहर से फायर आ गया। हम तो फर्स्ट गोली मेरे को लग गया सर, हम तुरंत मोर्चा लिए, जवाबी कार्रवाई कर दिया सर। लेकिन तब तक वो पीछे साइड की मतलब कूद दिया सर, फिर हमको दर्शन नहीं हुआ। आपने जो फायर किया उसमें किसी को लगा कि नहीं? नहीं सर, हमको नहीं, किसी को नहीं। क्या लग रही है सर? क्या लग रही है? मेरे को नहीं पता सर, लेकिन मेरे ऊपर फायर आए तो हम फायर। क्योंकि RBI से हर आप लोग को पता हो सकता है, ये क्या नक्सली हो सकता है या गाँव वाले लोग का हो सकता है? नहीं सर, ये तो हमको लगता है कि कोई नक्सली ही हो सकता है, क्योंकि हमला करने के उद्देश्य से आया होगा सर, लेकिन हमने उसको नाकाम कर दिया। क्या लगता है सर? हमको लगता है हम मतलब लूटने के उद्देश्य से ही आया होगा, या मतलब वेपन जो भी हो, तो हम तो जानते नहीं है सर, लेकिन मेरे ऊपर फायर आए तो हमने जवाबी कार्रवाई कर दी। और उधर शादी के नियत से हर गुट्टू से अपहरित युवती उड़ीसा के भदड़ा गांव से बरामद हुई। बागबेड़ा पुलिस ने युवती को उड़ीसा से जमशेदपुर लाकर MGM अस्पताल में मेडिकल जांच कराया और अपहरण करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता की मां रानी पूती ने बताया है कि उनकी बेटी को साजन नामक युवक 10 फरवरी को उड़ीसा शादी के नियत से अपहरण कर ले गया। घटना की जानकारी वे लोग बागबेड़ा थाने में दिए। पूछताछ के बाद पता चला कि युवती को उड़ीसा के भदड़ा गांव में उस युवक ने छुपा कर रखा है। जमशेदपुर पुलिस ने उड़ीसा पुलिस की मदद से अपहरणकर्ता से उसे छुड़ाया और अपहरण करने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़िता का MGM अस्पताल में मेडिकल जाँच भी करवाया गया। भागा था वो? यहीं से। यहाँ से कहाँ से? अरगुट्टू से। हाँ। कौन थाना में केस किए हैं? बागबेड़ा में। हाँ। कहाँ लेके भागा था? उड़ीसा। उड़ीसा कहाँ पर? गदड़ा। लड़का का क्या नाम है? साजन। बेटी का? बिरमपुर थी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा? हाँ? रानी। आप आदिवासी में हैं क्या? हाँ, आदिवासी। और लड़का? लड़का दूसरा है। वो आदिवासी नहीं है? नहीं है। कहाँ रहते हैं? कहाँ? हम लोग हड़गरगुट्टू। हाँ, कैसे दोनों का जान पहचान हुआ था? यहाँ पर ना उसका भैया लोग है, वहाँ आ रहा था। कब बरामद हुई लड़की आपको? हाँ? कब बरामद हुई? कब मिली लड़की आपको? हम लोग वो भाग गया ना, उस टाइम में मिले थे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor, cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में
युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। परसुडी बारीगोड़ा में खाना बनाने के क्रम में संदिग्ध अवस्था में आग में झुलसने के कारण युवती की मौत हो गई। पुलिस ने उस युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खाना बनाते समय घर में क्यों रहा है ना? घर में क्यों नहीं? पढ़े लिखा है? पढ़ाते गाँव में पढ़ाते है, मैट्रिक की परीक्षा देते। कितना दिन सर और पास बाड़ी? एजन करीब 2 महीना। 2 महीना से कोनो विवाद होते रहे का घर नहीं? घर में इनसे तो कोई विवाद नहीं। पढ़ाई वढ़ाई में कैसा? पढ़ाई में तो ठीक है। और वहीं कदमा शास्त्री नगर निवासी रूपा दास को उसके मौसेरे भाई गौतम दास ने चूल्हे से मारकर बुरी तरह उसे जख्मी कर दिया और इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी रूपा दास ने बताया कि वह टाटा कंपनी में वेल्डिंग मिस्त्री का काम करता है और उसका मौसेरा भाई गौतम दास बेकार है, जिसके कारण हमेशा उससे पैसे मांगता रहता था। मंगलवार को भी वह पैसा मांग रहा था और उसे नहीं देने पर उसने उसके ऊपर गर्म चूल्हे को उठाकर फेंक दिया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया। इतना ही नहीं, ये सब होने के बाद गौतम दास ने मारपीट की घटना को सड़क दुर्घटना का नाम दे रहा है। इसको मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। इसको मैं? तुमको कौन मारा है? क्यों मारा? मेरा भाई अपना मासी का लड़का मारा, पैसा मांगा था। एक तो निकला, कल 200 रुपए दे पैसा मांगने के लिए आया तो मारा। क्या नाम है मौसी का लड़का का? गौतम जी, गौतम। वो कहाँ रहता है? वो भी इसका बस्ती, धासी बस्ती में इसका दुकान है। हुआ कुछ नहीं हुआ। वहाँ मुझको दिन भर से काल खांसी मिट मांगा, आज मांगा पैसा दे, पैसा मांगना है। गरम चूल्हा मेरा ऊपर पीट दिया, मेरे पाँव में देखिए। उसको मारने लगा। गरम चूल्हा से मारा है आपको? गरम चूल्हा का बस रोड क्या होता है मारा। अपना मासी का लड़का। आपकी राशि में आज क्या कुछ है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 से ऋतु हो फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, दिन बुधवार, उत्तराभाद्र नक्षत्र होगा। दिन दोपहर में 12:23 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज प्रातः काल से आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे। धनागम में कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आज के दिन व्यवसायी गण दुखी हो सकते हैं। राजनेता पर जमा रहेंगे। तो व्यवसायियों के लिए एक उपाय है, प्रातः काल ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का आप जप करें और दुर्वाघास गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं। लाभप्रद सिद्ध होगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे। तन और मन से धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज आपको सहसा रुके हुए कार्य की प्राप्ति होगी और विशेष करके रुके हुए धन भी आपको मिलेंगे। आज के दिन व्यवसायी परम खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। आज के दिन विद्यार्थी गण भी प्रशंसित रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। तन और मन से धनागम के
नए आयाम भी आज आपको मिलेंगे इष्ट मित्रों के सहयोग से। और व्यवसायीगण धनागम के साथ साथ आज सामाजिक सद्भावना और यशस्वी भी रहेंगे। राजनेता भी खुशहाल रहेंगे, गृहिणी रहेंगे। विद्यार्थीगण आज निर्मल मति के द्वारा विद्याध्ययन में रत रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, समय ही आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा के आप पात्र होंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे और विशेष करके आज आप शत्रु पर भी भारी पड़ेंगे। न्यायालयी कार्यों में आज आप विजय से प्राप्त करेंगे। आज के दिन राजनेता खुशहाल रहेंगे, गृहिणियां भी परमानंदित रहेंगी। सिंह राशि, मालिक सूर्य, वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति मिलेगी। आप बड़े ही यशस्वी होंगे। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता परचम लहराएंगे, राजनेता सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे और व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। गृहिणियां भी आज के दिन आनंदित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, बुद्धि आपकी आज बड़ी निर्मल होगी। आज आप बड़े ही भाग्यशाली माने जाएंगे। अतिथियों के आगमन से आप हर्षातिरेक उठेंगे और सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता परिजन भाई बंधु आज बड़े खुशहाल रहेंगे और साथ ही साथ आज आपके पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायीगण व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विद्यार्थीगण परचम लहराएंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, धनाभाव आज आपको हो सकता है। व्यग्रता और चंचलता आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। मित्रों का आप सहयोग लें और अपने जीवन साथी का आप सामंजस्य बना करके चलेंगे। छोटे मोटे झगड़े झंझट से आप बचे रहेंगे तो आपके लाभप्रद सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज आप होंगे तन और मन से बिल्कुल स्वस्थ। ईश्वर की असीम कृपा के पात्रों के दैवी के भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। हमेशा प्रशंसित रहेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। माता पिता परिजन भी खुशहाल रहेंगे। आज आपको विशेष धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान कुबेर आप पर प्रसन्न है। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। आप बड़े ही यशस्वी होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसायीगण परम खुशहाल रहेंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है इष्ट मित्रों के सहयोग से। और हाँ, आज के दिन राजनेता परम खुशहाल रहेंगे। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। मकर राशि, मालिक शनि, लेन देन में आज आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आप क्रोध पर संयम रखें और वाणी पर संयम रखेंगे तो आपके सारे बिगड़ते कार्य अवश्य बनेंगे। और प्रातः काल करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ आप गणेश भगवान को मोदक चढ़ाते हैं तो आपके लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। अहले प्रातः काल से आप संचित रहेंगे। आपको सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज आपकी यात्रा भी मंगलमयी होगा। दैनिक कार्य आज आपके बड़े उत्तम होगी। मान सम्मान और ख्याति के साथ नागरिक के उत्तम योग बन रहे हैं। आज के दिन व्यवसायी परचम रहेंगे। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, वैभव यश कीर्ति भी आज आपको प्राप्त होगा, लेकिन बचना होगा आज आपको क्रोध से। वाणी पर आप संयम रखें। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात धनागम की तो आज के दिन व्यवसायीगण सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। गणेश जी की आप पूजा करें और गणेश अथर्व शीर्ष का यदि आप पाठ करते हैं वह लाभप्रद होगा। अथवा ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। यात्रा करते समय गणेश जी को चढ़ाया हुआ दूब घास में से आप 1 या 2 दूब घास अपने जेब में रखें। यात्रा आपकी मंगलमयी हो जाएगी। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।
चलते चलते एक नजर पर इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शराब माफियाओं के प्रति जनता का फूटा आक्रोश। विस्थापन विरोधी नवनिर्माण मोर्चा ने निकाली विशाल साइकिल रैली। और स्वर्णकार एकता मंच ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जमकर नारेबाजी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokpani.com। आज के लिए बस इतना है, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी से नमस्कार।